हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। और जितने भी स्टूडेंट एचपीसीएल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये महीना बहुत क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि एचपीसीएल के एग्ज़ाम की जो डेट है वो नवंबर में आ गई है। अब आपके पास लगभग 40-45 दिन बचे हैं। अब इन 40-45 दिन में आपको अपना गेट भी करना है और आपको एचपीसीएल की तैयारी भी कंटिन्यू रखनी है। देखिए, दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलनी है। कोई भी स्टूडेंट 100% अगर गेट की तैयारी में लगा हुआ और फुल कॉन्फिडेंट है कि मैं गेट का एग्जाम निकाल लूंगा, तो ठीक है, वो एचपीसीएल की तैयारी को थोड़ा सा साइडलाइन कर सकता है। बट जो एवरेज स्टूडेंट है, जिनको लगता है कि मेरे को ये चांस भी देना चाहिए, एचपीसीएल को प्रॉपर टाइम आपको थोड़ा सा देना पड़ेगा। अब इस प्रॉपर टाइमिंग में क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है वो आज हम डिस्कस करेंगे कि एक महीना अगर आप ये पर्टिकुलर चीज़ें करते हैं तो डेफिनेटली आपके जो रैंक आने के चांसेज है, जो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने के चांसेज है, वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सीट बहुत ज़्यादा है और एचपीसीएल एक अच्छी पीएसयू में काउंट होती है। आपकी बेसिक सैलरी बहुत बढ़िया रहती है, आपकी इन हैंड टोटल 80,000 के आसपास आज के टाइम में जब आप ज्वाइन करेंगे एचपीसीएल तो आपको मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं 30 दिन में आपको कवर क्या करना है। देखिए, अगर मैं सिलेबस की बात करूं, इंग्लिश के आपके 17 क्वेश्चन आएंगे। जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे एक एक नंबर के होंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगी। इंग्लिश के 17 क्वेश्चन आएंगे। दूसरा, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 34 क्वेश्चन आएंगे। तीसरा, आपका इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट के 34 क्वेश्चन आएंगे। चौथा, आपका जो डोमेन नॉलेज है, मान लो आप जिस भी ब्रांच से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, सिविल से, आपकी ब्रांच के 85 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल आपके पास 170 क्वेश्चन रहेंगे और 2.5 घंटे रहेंगे। 2.5 घंटे मतलब आपके पास 150 मिनट रहेंगे। क्वेश्चंस कुछ बहुत टफ होंगे, कुछ बहुत ईजी होंगे, कुछ 1 मिनट में होने लायक होंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग डिफरेंट मिक्सचर क्वेश्चन का हमेशा हर एक टेस्ट में डाला जाता है, ताकि जो स्टूडेंट एक क्वेश्चन को पकड़ के बैठ जाए गलती से, जो डिफिकल्ट है, पता है कि इसमें प्रोसेस में टाइम लगेगा, इसके बजाय 4 क्वेश्चन अलग से मैं कर सकता हूं, बट उस क्वेश्चन पे चिपक जाए। इस टाइप से क्वेश्चन इंटेंशनली डाले जाते हैं, टेस्ट सीरीज में भी और फाइनल एग्जाम में भी डाले जाते हैं। ठीक है, इसी टाइप में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों के लिए मैंने टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाई है एचपीसीएल की, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आपको एप्लीकेशन पे जाना है और बहुत ही सिंपल स्टेप है, एज सिंपल एज व्हाट्सअप। ठीक है, तो आप वो टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। दोनों में ही 10-10 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और एप्टीट्यूड का जो पार्ट है वो बहुत मेजर रोल प्ले करेगा, क्योंकि जो एक एक नंबर के आपके 85 क्वेश्चंस जो आएंगे डोमेन नॉलेज के, जो आपकी ब्रांच से रिलेटेड जो आएंगे, उनमें मेजर डिफरेंस आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बिकॉज रीजन है, अगर आपका टोटल जो नॉलेज लेवल है वो फॉर एग्जांपल 70% ऑफ योर ब्रांच है। ठीक है, मान लो गेट में 90% चाहिए होता है आपके नॉलेज लेवल, तब आपकी रैंक आएगी। बट जो पीएसयूज के सेपरेट एग्जाम होते हैं उनमें अगर 70% तक भी आपकी नॉलेज होती है तो आपका काम चल जाता है। और 60 to 70% नॉलेज बहुत सारे स्टूडेंट्स की होती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट की सेम नॉलेज लेवल है, तो उसमें डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रह जाता है एप्टीट्यूड और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का पार्ट। ठीक है, दोनों 34 क्वेश्चन दोनों में आएंगे। इतने सारे क्वेश्चन जब आएंगे और टाइम कम रहेगा, ठीक है, तो प्राइमरी आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। एप्टीट्यूड और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, जो कि आपका रीजनिंग टाइप का एग्जाम होता है, दोनों में ही भर भर के क्वेश्चन आएंगे और दोनों की प्रैक्टिस और स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अगले 1 महीने में आप 1 घंटा डेली बेसिस पे 1 घंटा देंगे अपने एप्टीट्यूड पार्ट को। ठीक है, उसमें प्रैक्टिस करेंगे, चाहे जो टेस्ट सीरीज मैंने लिंक में दी है आप उनसे प्रैक्टिस करें, चाहे किसी और किताब से प्रैक्टिस करें, चाहे किसी और इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करें। पर्पस ये है कि प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस इतनी लाजवाब हो कि आप सारे क्वेश्चन एटलीस्ट अटेम्प्ट कर पाएं। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आप अटेम्प्ट करने पहुंच ही नहीं पा रहे आखिरी क्वेश्चन तक। ठीक है, एचपीसीएल का जो एग्जाम होता है उसमें हर एक जो सेक्शन आपका इंग्लिश है, एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, आपका डोमेन नॉलेज का है, इन सब में आप कभी भी स्विच कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले आप यही कंप्लीट करेंगे तभी नेक्स्ट सेक्शन खुलेगा, ऐसा नहीं है। फाइनल टेस्ट में आप स्विच कर सकते हैं। सेम टेस्ट सीरीज में मैंने रखा था ताकि आपको रियल एक एनवायरनमेंट मिले, कैलकुलेटर आपको नहीं मिलेगा। तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए ना। एप्टीट्यूड को आप 1 घंटा देंगे, इसमें आपका इंटेलेक्चुअल इंक्लूडेड है। ठीक है, आप कोई भी सोर्स यूज करें, सोर्स कुछ भी हो, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए बस। ठीक है, इसके बाद जब 1 मार्क क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो 1 मार्क्स का नाम आ जाता है, बट उस टेस्ट सीरीज में भी आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेंगे कुछ परसेंट, और आपको फाइनल एग्जाम में भी कुछ परसेंट डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब 85 क्वेश्चन जो आपके ब्रांच से रिलेटेड रहेंगे, उन 85 क्वेश्चन में से लगभग 10 से 15 बहुत टफ क्वेश्चन रहेंगे और बाकी आप अटेम्प्ट इजीली कर पाएंगे। अगर आपने टाइमली वो अटेम्प्ट कर दिए तो ये जो 10-15 क्वेश्चन जो टफ हैं वो आप फाइनली अटेम्प्ट कर सकते हैं और
टाइम अवेलेबल रहेगा तो टफ क्वेश्चन भी सॉर्ट आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के लिए 1 घंटा डेली बेसिस पे, और जो 1 मार्क के क्वेश्चन है उसके लिए आपका सिलेबस थोरोली रिवाइज होना चाहिए पूरा, तभी आप पूरा कर पाएंगे। अगर आपको सारे फॉर्मूलाज याद हैं, सब रिवाइज्ड है, तो ही आप फटाफट रिकॉल कर पाएंगे, ठीक है। और ये फटाफट रिकॉल करने के लिए ज़रूरी है कि आप डेली बेसिस पे एटलीस्ट 1 या 2 सब्जेक्ट के फॉर्मूलाज रात को सोने से पहले लिख के देखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो मैंने 2 काम की बात बताई है। पहला, आप एप्टीट्यूड और रीजनिंग को 1 घंटा डेली बेसिस पे देंगे, चाहे आप सुबह दें, शाम को दें, दोपहर में दें, रात को दें, जब आपका मन करे तब दे दें, ठीक है। और दूसरा, आपके जो रेगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनकी रिवीजन आप स्टार्ट कर दें, एटलीस्ट आपके शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूलाज आप लिख के देखना चालू कर दें। आपको याद रहेगा, रटा रहेगा, तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन निकालेंगे। एक बच्चे का डाउट आया था सर कि क्वेश्चंस मैं करता हूँ 1 मार्क के, तो बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन रहते हैं, मैं सारे कैसे याद कर पाऊंगा, कैसे मैं पढ़ पाऊंगा। देखिए भाई, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो क्वेश्चन बनता है वो थ्योरी बेस्ड बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप रिलेट कर पाएंगे, अगर मैं रोलिंग की बात करता हूँ ना, अगर मैं कहता हूँ कि मैंने ड्रम का सेंटर डिस्टेंस डिक्रीज कर दिया है, ठीक है, ड्रम का सेंटर डिस्टेंस डिक्रीज कर दिया है, वर्क पीस का जो थिकनेस है वो अभी भी इनपुट पे सेम है, आउटपुट पे डेफिनेटली डिक्रीज करेगी। अब मेरे को आप बता दो कि बाइट एंगल डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, ठीक है। तो डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, सेम रहेगा, या डाटा इनसफिशिएंट है, ये अब इसमें याद करने का नहीं है। अगर आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल है, आप फॉर्मूला समझ पाते हैं कि वो फॉर्मूला कहाँ से आया था, क्या अजम्पशन थी, क्या डेरिवेशन थी, क्या उसका कंक्लूजन हमने निकाला था, तो आप डेफिनेटली ये क्वेश्चन कर पाएंगे। इसी टाइप से 90% जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं वो आपके फॉर्मूला बेस्ड ही बनते हैं, है ना। अगर आपको फॉर्मूला का एप्लीकेशन पता है, इस फॉर्मूला में इस चीज़ का मतलब क्या है, उसी बेस्ड आपके 90% थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरे सामने एक मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो मेरे को उस पर ध्यान देना है, ऐसा नहीं है। आप अपने फॉर्मूलाज पे ध्यान दें, रिवीजन पे ध्यान दें, एप्टीट्यूड पे 1 घंटा आप टाइम स्पेंड करेंगे डेली बेसिस पर, डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत बढ़िया होने वाला है। कुछ लोगों की परफॉर्मेंस, मैंने जो टेस्ट सीरीज बनाई है उसमें बहुत बढ़िया आ रही है, ऑसम टाइप की परफॉर्मेंस आ रही है। मैं गारंटेड कह सकता हूँ उन लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि टेस्ट सीरीज मैंने पर्सनली एक क्वेश्चन मेरे थ्रू होते हुए गया है, तो उसमें मैंने देखा है अगर वो उस पर्टिकुलर टेस्ट में जो हमने टेस्ट सीरीज में रखे हैं उनमें अगर ये स्कोर आप कर पा रहे हैं तो आपका तैयारी का लेवल क्या है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। प्लस एप्लीकेशन जो हमने बनाई है आप वो भी यूटिलाइज कर सकते हैं, उसमें धीरे धीरे मैं मटेरियल ऐड कर रहा हूँ। आपके रिक्वेस्ट के अनुसार मैं आगे भी फर्दर उसमें चीज़ें ऐड कर दूंगा। उसमें HPCL का इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल दोनों की टेस्ट सीरीज ऐड हो चुकी है। फर्दर मैं BHL की टेस्ट सीरीज का भी प्लानिंग कर रहा हूँ, और गेट का भी फुल लेंथ का मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। कोई और भी कोर्स इस अपने इंजीनियरिंग से रिलेटेड या इन सब से रिलेटेड आप चाहते हैं तो हम वो भी डाल सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ जो अभी तक स्टूडेंट यहाँ तक आए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, जो स्टूडेंट SSC CGL की तैयारी के बारे में सोच रहा है वो कर ले, क्योंकि सिलेबस बहुत ही ईजी रहता है, बहुत ही आसान रहता है, और 20,000 वैकेंसी है। लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 और लेवल 8 4 लेवल्स में रिक्रूटमेंट होंगे। 20,000 वैकेंसी, भर के वैकेंसी, मतलब इतनी ज़्यादा वैकेंसी इतनी अच्छी पोस्ट की मुझे नहीं लगता अवेलेबल हो पाती हैं, बहुत मुश्किल से अवेलेबल हो पाती हैं, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप लोग सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, विजिट करिए, और कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं।